हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, आज की डेट में चाहे हस्बैंड हो या पुरुष, मतलब हस्बैंड या पति या फिर महिला, आजकल यही सोचता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जजमेंट पास कर दी है या वो गाइडेंस दे दी है कि लिविंग में कोई भी रह सकता है। अब दोनों के आपस में झगड़े चलते हैं, कोर्ट में केसेस चलते हैं। अब पति हो या पत्नी, दोनों का लिविंग में रहने का हो जाता है कि भाई अब तलाक तो होगा नहीं, या क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब ये अपराध तो है नहीं, तो हम लिविंग में रह सकते हैं। अब मोस्टली मैं उन पतियों के इस वीडियो में बोलना चाहती हूँ कि जब आपका केस चल रहा है कोर्ट में, आप रह रहे हैं लिविंग में, आपको लगता है कि भाई ये कोई अपराध है नहीं, आप तो ये कानून भी कहता है, तो लिविंग में रहने के आपके क्या नुकसान हो सकते हैं। लिविंग में रहने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरी। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब बात करते हैं मेन अपने मुद्दे की ओर कि कोई भी आज की डेट में मोस्टली यही होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तो हस्बैंड हो या वाइफ वो लिविंग में रहते हैं, उनका रिलेशन होता है। मानती हूँ ये कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब ये कोई अपराध नहीं है, बट आपके केस में क्या नुकसान करेगा। तो वो पति जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से, जिन पे झूठे केसेस चल रहे हैं और वो जो चाहते हैं डिवोर्स लेना बट डिवोर्स नहीं मिल रहा है, ऊपर से वो ये गलती कर रहे हैं, वो लिविंग में रह रहे हैं, तो इसके क्या नुकसान होंगे आपको आज मैं बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझ में नहीं आता है तो दोबारा सुन लेना। और आप जैसे जो लोग पीड़ित हैं, आपके घर में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं भी, तो वहाँ तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि आपकी तरह उनको भी हेल्प मिल सके। अब होता क्या है, जैसे ये गाइडलाइन क्लियर हो गई है कि भाई लिविंग में रहना अपराध नहीं है, बट ये अडल्ट्री तो मारा जाएगा। जब आप दोनों का हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, पत्नी ने आप पे 498 घरेलू हिंसा लगा दी है, मेंटेनेंस की भी डिमांड कर रही है, पूरी तरीके से परेशान कर दिया आपको, आपके घर वालों को, आपके पेरेंट्स को भी, रिश्तेदारों को भी नाम ले दिए हैं, ठीक है, कि आपको पूरा बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि ये मुझ पर अत्याचार करता है, और उसके बावजूद फिर आप क्या कर रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं। आपके लिए अपराध नहीं है, बट जब वो केस कर रही है, मतलब आप पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है, ऊपर से आप रह रहे लिविंग में, तो वो अडल्ट्री माना जाएगा। ठीक है, आप डिवोर्स चाह रहे हो तो डिवोर्स मिलेगा नहीं, क्योंकि आप एक लिविंग में रह रहे हो। कोर्ट भी ये देखेगा भाई ये इसका मतलब, अगर वो पत्नी कोर्ट में बोलती है कि ये तो अडल्ट्री में, ये लिविंग में रहता है, तो कोर्ट भी ये सोचेगा शायद जो पत्नी ये बोल रही है, भले सबूत नहीं दे रही, पति तो लिविंग में रह रहा है, तो हो सकता है कि वो सही पत्नी सही हो, ये सच में इसके साथ ऐसा कुर्ता करता हो, वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता क्योंकि वो और किसी के साथ रह रहा हो, इसलिए उसको टॉर्चर करता होगा, मारता होगा, इसको नहीं रखना चाहता, घर से बाहर निकाल दिया, तो ये नुकसान होगा। दूसरा ये कि अगर आपके केस में बच्चा है, पत्नी छोड़ के चली गई है, बच्चे को नहीं लेके गई, एक सिचुएशन में ये मांगते हैं, कस्टडी बच्चे को नहीं मिली, तो जो चाइल्ड कस्टडी का केस करेगी ना, तो बच्चा उसके पास ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आप लिविंग में रह रहे हो, ये नुकसान होगा। और दूसरी सिचुएशन ये मान लेती है, अगर पत्नी बच्चा लेके चली गई, अब आप ये चाह रहे हो कि भाई आप एज ए फादर, एज ए पेरेंट, मेरा भी हक बनता है, आप अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते, अब वो मिलने भी नहीं दे रही आपको, तो अब विजिटेशन राइट भी वो भी कैंसिल हो रहा है, ना चाइल्ड कस्टडी मिल रही है, और ऊपर से कोर्ट को ये पता चल जाएगा कि आप लिविंग में रह रहे हो और आपने विजिटेशन या चाइल्ड कस्टडी केस किया है बच्चे को पाने के लिए, तो मान के चलो आपको बच्चा नहीं मिलेगा, तो उसमें भी कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगा बच्चे की सिचुएशन में भी। और डिवोर्स भी आपने मान लिया अब ये कि भाई डिवोर्स मुझे चाहिए, तो कैसे सिचुएशन में आपको डिवोर्स मिल जाएगा, तो मतलब पूरी तरीके से आप फंस जाओगे। तो पहले इसमें आपको किस सिचुएशन में लिविंग में रहना चाहिए और क्या होगा आपका, उसमें फ़ायदा है, बट क्या फ़ायदा वो भी मैं डिस्कस करूँगी। तो डिवोर्स अगर आप फाइल कर रहे हो और डिवोर्स लेना चाहते हो, तो ये गलती बिल्कुल मत करो। आप पे ऑलरेडी जब केसेस चल रहे हैं, पत्नी ने केस कर रखे हैं, तो लिविंग में बिल्कुल मत रहो आप, क्योंकि वो अडल्ट्री माना जाएगा। पत्नी ये साबित कर देगी कि ये लिविंग में रह रहा है, इस वजह से इसने मुझे बाहर निकाला है। जब कोर्ट को भी पता चल जाएगा तो वही चीज़ें हैं कि पति गलत है इसलिए उसने डिवोर्स फाइल किया है, या पत्नी को नहीं रखना चाहता है, इसलिए जो पत्नी ने केसेस लगाए हैं, वो सारे आरोप लगाए हैं, वो शायद सही है क्योंकि वो लिविंग में रह रहा है, वो अडल्ट्री में आ रहा है। तो हो सकेगा तो अगर पत्नी डिवोर्स चाहेगी तो मिल जाएगा, और फिर उसके बदले में आपको एक अच्छी खासी रकम वो एलिमनी के रूप में आपसे डिमांड करेगी, जो कि आपको देनी पड़ेगी। और जब तक केस चलते रहेंगे उसके, बाकी जो 490 या डीवी का केस कर रखा है उस पर आपको एंट्री मेंटेन में फिर हर महीने देना पड़ेगा, ये नुकसान होगा। और बच्चे की बात रही तो बच्चे की कस्टडी तो आपको मिलेगी नहीं, तो क्योंकि वो ये साबित कर देगी कि इसका मेरा पति या ये मेरे बच्चे का बाप, उसका बिहेवियर ही ठीक नहीं है, वो तो माँ को छोड़ के, बीबी को छोड़ के और किसी से रहता है,
तो इसका फ्यूचर मेरे बच्चे के साथ कैसे रहेगा? मैं तो वहाँ भेजूँगी नहीं, ना मिलने दूँगी, फ्यूचर ही बर्बाद है। तो इस तरीके से बच्चे का फ्यूचर ख़राब होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या है और आप लिविंग में कब रह सकते हो। देख, आपको जब पता चलता है ना पूरी तरीके से कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरे केस में कुछ नहीं हो सकता, डिवोर्स मुझे मिलेगा ही नहीं, और दूसरी बात कि आपके पास बच्चा है ही नहीं, आपके हस्बैंड वाइफ के केस में बच्चा है ही नहीं, बस दोनों आप हस्बैंड वाइफ ही लड़ रहे हो एक दूसरे से, तो पहला आपको लगता है कि डिवोर्स मुझे मिलेगा ही नहीं चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, क्योंकि मैं साबित नहीं कर पा रहा, या जो भी है, मेरे पास आधार नहीं है, सबूत नहीं है, कुछ भी सबूत नहीं है कि मैं जिस सबूत पे कोर्ट में पेश करूँ और वो बोलूँ कि मुझे इस आधार पर डिवोर्स चाहिए। तो आपने ट्राई कर लिया, 2-3 साल हो गए, नहीं मिलना, फिर आप लिविंग में रह लो। और दूसरा, आपके पास बच्चा नहीं है, क्योंकि चाइल्ड कस्टडी बच्चा है ही नहीं, तो चाइल्ड कस्टडी का केस क्या हो गया, और या फ्यूचर की बात कैसे होगी बच्चे की। तो ये अदर थिंग्स है जिस सिचुएशन में आप फिर लिविंग में रह सकते हो, और ये सबसे लास्ट ऑप्शन है आपके पास। जब आपको पूरी तरीके से पता चल गया है कि आपको डिवोर्स मिलेगा ही नहीं, ऑलरेडी केस चल रहे हैं, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, कोई भी सबूत नहीं है मेरे पास, तो क्या ही होगा, तो लिविंग में रह लो, बच्चा नहीं है तो जब। बट अगर आपका डिवोर्स आप चाहते हो किसी भी तरीके से, और आप पे केस चल रहे हैं 498 घरेलू हिंसा, पत्नी मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और आपके पास बच्चा है तो चाइल्ड कस्टडी का केस चाहते हैं, बच्चे का फ्यूचर सही चाहते हैं, तो लिविंग में बिल्कुल नहीं रहें। हर पूरी तरीके से गलत आप साबित हो गए तो कोई भी रिलीफ, कोई भी रेमेडी आपको नहीं मिल पाएगी, ना बच्चा मिल पाएगा, ना डिवोर्स मिल पाएगा, तो मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, एलिमनी भी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं। जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, मुझे डिवोर्स नहीं मिल रहा है, बस क्या होगा, डिवोर्स तो मिल ही नहीं रहा है, हर तरीके से मेरे पास सबूत भी नहीं है, बच्चा है ही नहीं, तो लिविंग में रह लो, हर महीने मेंटेनेंस तो दे ही रहा हूँ मैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ये कंडीशन है। तो जहाँ आप में केस चल रहा है तो ये गलती बिल्कुल मत करें। आप जो पत्नी चाह रही है ना, उसी के जाल में बिछाए हुए में फंस जाओगे आप बुरी तरीके से, क्योंकि गलती आप कहीं ना कहीं आप लोग कर रहे हैं लिविंग में रह के, केस चलते हुए पूरी तरीके से। कोर्ट को ही पता चल जाएगा ये रह रहा है, मतलब ये पत्नी जो कह रही है शायद सही है, फिर पत्नी को केस में सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप गलती आप सबसे बड़ी आप कर रहे हो। बिना गलती के भी आप सज़ा भोगोगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक लिविंग में रह रहे हो उस चीज़ को लेके, आप मान रहे हो कि वो गलत नहीं है, कोर्ट खुद कह रहा है, बट जब केस चल रहे हैं तो आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो। वही बोलते हैं ना कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने लगा, तो वो वाली बात हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझोगे, जो भी ये पति है, अगर वो लोग गलती कर रहे हैं, आप ऐसी कंडीशन में हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं, तो केस चल रहे हैं तो बिल्कुल मत करो। नहीं पूरी तरीके से निराश हो गए, सब कुछ पता चल गया, आप कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो रह लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।